तो स्वागत है अपने YouTube चैनल टेक्निकल जेके में। आज हम देखेंगे 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, इंग्लिश में है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पोलिस से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ नगर या राज्य होता है। राजनीतिक क्या है? राजनीति को परिभाषित करने के लिए अनेकों विद्वानों के अलग अलग मत है, जैसे कि सामान्य तौर पर है राजनीतिक शासन करने की कला, और दूसरे नंबर है राजनीतिक सरकार के क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की सीख देती है। राजनीतिक प्रशासन संचालन के विवादों का हल प्रस्तुत करती है। राजनीतिक भागीदारी करनी सिखाता है। लेकिन आम व्यक्ति को सामना राजनीति की परस्पर विरोध छवियों से होता है। आज राजनीति का संबंध निजी स्वार्थ साधने से जुड़ गया है। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? राजनीतिक सिद्धांत में हम जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। जीवन के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष आदि। अब है राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारना, यानी अपने व्यवहार में कैसे उतारते हैं उतारना। राजनीति का स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है। राजनीतिक सिद्धांतों जैसे कि स्वतंत्रता और समानता को व्यवहार में उतारने का काम बहुत मुश्किल है। हमें अपने पूर्वाग्रह को त्याग करके इन्हें अपनाना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के द्वारा हम राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में अपने विचार तथा भावना का परीक्षण कर सकते हैं। हम यह समझ सकते हैं कि सचेत नागरिक ही देश का विकास कर सकते हैं। जो सचेत है वही देश का विकास कर सकते हैं। जैसे कि राजनीतिक सिद्धांत कोई वस्तु नहीं है, यह मनुष्य से संबंधित है। उदाहरण के लिए समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर है, फिर भी महिलाओं, वृद्धों या विकलांगों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संभावना संभव नहीं है। भेदभाव का तर्क संगत आधार जरूरी है। हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह वार्षिक एग्जाम में आने की इसकी संभावना बहुत अधिक है। हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? भविष्य में आने वाली समस्याओं के लिए एक दृढ़ निर्णय वाला नागरिक बनने के लिए, एक अधिकार संपन्न एवं जागरूक नागरिक बनने के लिए, राजनीतिक चेतना जागरूक करने के लिए। तीसरा नंबर है समाज से पूर्वाग्रह को समाप्त करने एवं एकता कायम करने के लिए। 4 नंबर है वाद विवाद, तर्क वितर्क, लाभ हानि का आंकलन करने के लिए, बाद सही निर्णय की कला सीखने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? शासन व्यवस्था की जानकारी के लिए, लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान, अधिकार एवं कर्तव्य को समझने के लिए। यह प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। अब है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय राज्य व सरकार है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय व लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। इसका उद्देश्य, राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिक को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का परीक्षण देना है। गणित के विपरीत, जहाँ त्रिभुज या वृत्त की निश्चित परिभाषा होती है, राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आजादी या न्याय की अनेकों प्रभाव से रूबरू होते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि समानता, न्याय जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्य के साथ हमारा संबंधों से होता है। राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक चीजों के बारे में अपने विचार व व्यवहार से भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। राजनीतिक विज्ञान व राजनीतिक दो अलग अलग धारणाएं हैं। राजनीतिक विज्ञान का जन्म राजनीतिक पूर्वजों से हुआ है। यह नैतिकता व आधारित है, जबकि राजनीतिक अवसर व सुविधाओं पर है।